सो हाय एवरीवन। आज लास्ट वीडियो में मतलब लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट देखा था, ठीक है। तो ये हमने लास्ट इसमें देखा था यहाँ पे लेक्चर में। अभी हम देखेंगे नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इन पाइथन के अंदर, ठीक है। तो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, किस तरीके से वो लिखा जाता है, ये कॉन्सेप्ट पहले थ्योरी में देखेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिकली क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिकली ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 4 nested if स्टेटमेंट, ठीक है। तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। ओके ओके। तो नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है कि आप इफ के अंदर इफ लिखते हो, उसी को नेस्टेड इफ कहा जाता है, ठीक है। तो सेम इफ आप इफ के अंदर लिखते हो, उसी को नेस्टेड इफ कहा जाता है, ठीक है। तो पाइथन के अंदर नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है, ये आपको प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स इस तरीके से है, यहाँ पे मैं इसे लिख के देता हूँ सिंटैक्स यहाँ पे। जैसे कि इफ स्टेटमेंट आपने लिखा है, इसकी एक कंडीशन होती है इफ स्टेटमेंट की यहाँ पे, ठीक है। एक कंडीशन होती है और कंडीशन ट्रू होने के बाद यहाँ पे इफ बॉडी रन होती है, यहाँ पे इफ बॉडी, ठीक है। इफ बॉडी यहाँ पे क्या होती है, रन होती है, ठीक है। तो इफ के अंदर इफ हम लिखेंगे तो कंडीशन इफ लिया है, उसके अंदर फिर से हम यहाँ पे इफ लेंगे और उसके अंदर भी कंडीशन देंगे, ठीक है। और उसके अंदर ये इसकी बॉडी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके का जो भी सिंटैक्स होता है यहाँ पे, इफ कंडीशन का सिंटैक्स है ये, ठीक है। तो यहाँ पे एल्स के अंदर भी आप इफ लिख सकते हो इस तरीके से इफ, और इफ के अंदर भी आप यहाँ पे कंडीशन लिख सकते हो, आपको जितना चाहिए उतना, ठीक है। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कंडीशन इफ की बॉडी भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो बॉडी ऑफ इफ, बॉडी ऑफ इफ, बॉडी ऑफ इफ, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये होगा इसका सिंटैक्स। तो आपको यहाँ पे इफ ये कीवर्ड है, एज इट इज़ इसको यूज करना है आपको, ओके। और एल्स भी एक क्या है, कीवर्ड है, तो इसको एज इट इज़ आपको क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। तो ये हो गया सिंटैक्स। अगर इफ कंडीशन ट्रू है तो अंदर आएगा, और ये भी इफ ट्रू है तो बॉडी के अंदर चला आएगा और बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो डायरेक्टली एल्स के अंदर आएगा, फिर एल्स की इफ के अंदर आएगा। इफ कंडीशन ट्रू है तो बॉडी के अंदर चला जाएगा और उसके बाद बाहर चला जाएगा एग्जिट के अंदर, एग्जिट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इफ एल्स मतलब इफ के अंदर इफ आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चलो इसका अभी देखेंगे, हम फ्लो चार्ट देखेंगे। यहाँ पे फ्लो चार्ट किस तरीके से होता है, फ्लो चार्ट, चार्ट ऑफ नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ, ठीक है। नेस्टेड इफ एल्स का फ्लो चार्ट देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे आउटर इफ कंडीशन, यहाँ पे इफ, अगर इफ कंडीशन ट्रू हो गई यहाँ पे तो उसके अंदर दूसरा इफ यहाँ पे है, और उसकी ट्रू हो गया ये तो उसकी बॉडी यहाँ पे रन होगी, ओके। इफ बॉडी, इफ बॉडी कोड, ठीक है। अगर ये इफ ट्रू हो गया है तो ये दूसरा इफ चेक करेगा, ये भी ट्रू हो गया है यहाँ पे इफ। अगर नहीं हो गया है यहाँ पे तो इसकी एल्स वाली बॉडी यहाँ पे रन हो सकती है, एल्स बॉडी, एल्स बॉडी, ठीक है। अगर ये इफ फॉल्स हो गया तो, ठीक है। अगर ये इफ फॉल्स हो गया तो नेस्टेड इफ यहाँ पे इफ के अंदर का इफ ये रन हो सकता है यहाँ पे, और वो अगर ट्रू हो गया तो उसकी बॉडी रन हो सकती है, इफ बॉडी ऑफ कोड, ठीक है। अगर नहीं रन हुआ तो एल्स वाला यहाँ पे एल्स रन हो सकता है, यहाँ पे एल्स बॉडी ऑफ कोड, ठीक है। इस तरीके से तो यहाँ पे इफ है, यहाँ पे अगर फॉल्स हो चुका है यहाँ पे तो फिर यहाँ पे इफ के अंदर चला आएगा यहाँ पे, और इफ यहाँ पे कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन अगर ट्रू हो गई यहाँ पे तो बॉडी ऑफ इफ होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका ये फ्लो चार्ट वर्क करेगा, और इसमें से जो भी रन हुआ है वो उसके बाद बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो कोई भी कोड एक बार ही रन होगा इसका, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ये रन हो गया तो बाहर चला जाएगा सीधा इस तरीके से, और यहाँ पे एग्जिट,
एग्जिट। ठीक है, तो इस तरीके से ये रन हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया फ्लो चार्ट हो गया इफ नेस्टेड इफ एल का, ये फ्लो चार्ट हो गया। ठीक है, तो आपको ये फ्लो चार्ट अच्छी तरह से पढ़ना है, एग्जामिनेशन में आपको ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अभी चलो इसका प्रैक्टिकली कोड करेंगे हम और एग्जांपल देखेंगे ये इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स किस तरीके से वर्क होता है। तो ठीक है, ठीक है, तो ये हमारी पाइथन की फाइल है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मान लो कि हमें क्या करना है कि कोई नंबर रेंज के अंदर है या नहीं ये देखना है। ओके, तो चेक नंबर इन रेंज, किसी रेंज के अंदर नंबर है या नहीं चेक करना है। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे नम लिखेंगे, नम इक्वल टू 5 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम इफ लिखेंगे, इफ ओके ये नंबर ग्रेटर देन, ये नंबर ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है ये नंबर ये। ओके, तो अगर दो से बड़ा है, अगर बड़ा है इफ, और ये नंबर हमारा 10 से छोटा है, लेस देन इक्वल टू 10 है, मतलब 10 से छोटा है, तो इसका मतलब ये नंबर 2 और 10 के बीच में, रेंज के बीच में है। तो यहाँ पे प्रिंट, और हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर इज बिटवीन 2 and 10। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या होगा, ईफ के अंदर आप ईफ लिखोगे और उसके बाद इसकी बॉडी आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपके प्रॉब्लम के ऊपर, लेकिन कंसेप्ट ये है कि आप ईफ के अंदर ईफ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलो इसको रन करेंगे। रन करने के बाद यहाँ पे देखो आउटपुट आएगा इसका, यहाँ पे ये इसको रन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो नंबर इज बिटवीन 2 and 10, तो यहाँ पे नंबर के अंदर 5 है क्या है, 2 और 10 के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये नेस्टेड इफ एल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ नेस्टेड इफ यूज़ किया है, अभी हम एल्स भी यूज़ करेंगे वहाँ पे, इफ एल्स दोनों भी यूज़ करेंगे नेस्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोग्राम करेंगे, हमारे पास 3 नंबर है, 3 नंबर में से बड़ा कौन सा नंबर है ये अभी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए नेस्टेड इफ एल्स का प्रोग्रामिंग लॉजिक हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे एक नम है, नम इज इक्वल टू मैं 30 लेता हूँ। ठीक है, 30, तो नम वन कॉमा नम टू कॉमा नम 3 इज इक्वल टू 30 कॉमा 50 कॉमा 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, नम 1 के अंदर 30 चला गया, नम 2 के अंदर 50 चला गया और नम 3 के अंदर 10 चला गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें देखना है तीनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, तो हम लॉजिक लिखेंगे, इफ अगर नम 1 ग्रेटर देन नम 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू नम 2 है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर नम 1 बड़ा या इक्वल टू नम 2 से है, तो फिर उसको चेक करना पड़ेगा नम 3 के साथ। यहाँ पे नम 3, अगर नम 1 नम 2 से बड़ा है तो नम 1 नम 3 से भी बड़ा है चेक करना है हमें। यहाँ पे ये नम 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू नम 3, अगर ये दोनों नम 3 से भी बड़ा है, यहाँ पे नम 2 या 3 से भी बड़ा है, तो इसका मतलब बड़ा कौन सा है, प्रिंट नम 1 इज ग्रेटर। ठीक है, तो यहाँ पे नम 1 बड़ा है, अगर नहीं है यहाँ पे तो यहाँ पे एल्स लिखेंगे, प्रिंट नम 1 नम 2 से बड़ा है लेकिन नम 3 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे नम 3 बड़ा नम 3 है, नम 3 कॉमा इज ग्रेटर। ठीक है, ये हो गया। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स है शुरू में, अगर ये कंडीशन फॉल्स है मतलब नम 2 बड़ा है, तो नम 2 नम 3 के साथ चेक करना है हमें, तो फिर इसके अंदर इफ लेना है, और नम 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू नम 3 अगर है यहाँ पे नम 3, तो यहाँ पे बड़ा कौन सा है, नम 2 है, तो प्रिंट
num2 is a greater, ठीक है। अगर नहीं है तो एल्स ब्लॉक प्रिंट num3 is greater, num3 is a greater। ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हमने कोड किया है, यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे इफ के अंदर इफ एल्स यूज़ किया है और एल्स के अंदर भी इफ एल्स यूज़ किया है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आप यूज़ कर सकते हो। इसी को कहा जाता है नेस्टेड इफ एल्स कहा जाता है, ठीक है। तो पाइथन के अंदर तो चलो अभी इसमें से बड़ा 50 है तो 50 मतलब num2 बड़ा आना चाहिए, ठीक है। तो चलो अभी इसको रन करके देखते हैं। हम यहाँ पे रन करने के बाद आ गया 50 इज ग्रेटर आ गया। बड़ा नंबर कौन सा है? 50। अभी मैं इसको 100 करता हूँ तो अभी 100 इज ग्रेटर आना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे 100 इज ग्रेटर आ चुका है यहाँ पे, ठीक है गाइज। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इफ के अंदर इफ इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये प्रोग्रामिंग अलग अलग तरीके के लॉजिक आप इस्तेमाल कर सकते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, बट कॉन्सेप्ट इज दैट कि आप एल्स के अंदर इफ एल्स यूज़ कर सकते हो और एल्स इफ के अंदर भी इफ एल्स यूज़ कर सकते हो। इसी को नेस्टेड इफ एल्स कहा जाता है, ठीक है। So guys, I hope you understand the thing is that कि how if else is a work and हम किस तरीके से nested if else का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो guys, I hope you understand this Python video on nested if else, and this is our decision making and branching chapter is here, okay। So guys, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।